7 अंकों में आता है एक श्लोक ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करने को। अगर आपने इससे पहले मैंने एक और क्लास कराई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे जरूर देख लेना। देखो क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी है और उस क्रैश कोर्स में ही आपके बोर्ड एग्जाम के 95 प्लस का टारगेट छिपा हुआ है। तो बिना किसी देर किए हुए आप जो है उसे देख लें, अन्यथा भैया 24 फरवरी को सिर्फ उंगलियां फोड़ोगे बेंच पे बैठ के वहीं पर, और कोई कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ माथे पे ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे। अभी वक्त है, कितनी तारीख आज हो गई? आज जब वीडियो लाइव है भैया 6 फरवरी हो गई है, महज 18 दिन बचे हैं। 18 दिन भी बहुत होते हैं पढ़ने वालों के लिए। तुरंत जाओ क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ लो, तुरंत जाओ ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप पर टेस्ट सीरीज ई बुक ले लो। अब कोर्स लो या ना लो कोई मतलब नहीं है, निःशुल्क तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पूरे साल निःशुल्क पढ़ाए हैं, है ना। पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पहचान पाते हैं कि यह श्लोक है तो कहां से है। कहां से है मतलब श्लोक किस पाठ से लिया गया है, कौन बताएगा भैया? अये लाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौः कर्णौ यतनात सुपिहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यदकृतं दृशौ अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनः उद्धर्तुमुचितः। बिल्कुल परमेश्वरा, मयंका, कुलसना, आलोका, हिमांशु भैया, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत सही, सारे बच्चे पहचान गए। अब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा है कि 95 प्लस का टारगेट तो अपना बनने वाला है इस बार। क्लियर? हाँ, तो कहां से लिया गया है भाई? हम लिख देते हैं भोजस्य अवदार्यम, भोजस्य अवदार्यम। अब यहां पर जल्दबाजी मैं करूंगा लेकिन आप मत करिएगा, एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। मैं एक एक मीनिंग बताता हूं। अये माने अरे, लाजान माने होता है खील। खील जानते हो, जिसको आप पॉपकॉर्न बोलते हो, पॉपकॉर्न बोलते हो शायद, इसी को खील कहते हैं। या फिर एक जो पहले जो आते थे, पहले मिठाई के जो खील होते थे, मिठाई के भी खीलें आती थी, जिसको आप लैया बोलते हो, इसको भी खील बोल सकते हो। तो पहले खील जो होते थे वो खील बनते थे, धान को भूना जाता था और धान को भुनने के बाद, है ना, हाँ, धान को भुनने के बाद जो है खील बनते थे, उसको मिठाई में पागा जाता था तो वो खील बनती थी। तो अब जरा एक बार मैं चाहता हूं आप लोग शेयर करिए और लाइक करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़े हो उतने लोग तो बिल्कुल करते ही रहो, ताकि हाँ, नहीं, खील का मतलब पॉपकॉर्न नहीं कहेंगे, लैया वाली सामग्री कहेंगे, मीठी सामग्री कोई कहेंगे, या फिर यूं कह लो कोई मीठी सामग्री, ठीक है, या कुछ भी बेचने वाला। इसका लाजान का मतलब होता लावा या फिर खील। क्लियर? उच्चैः माने ऊंचे स्वर में, पथ माने मार्ग में। सबको पढ़ना है, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के हो चाहे सामान्य हिंदी के हो। पथ माने मार्ग में, वचनम माने वचन को, आकर्ण्य माने सुनकर के, गृहिणी माने पत्नी, मेरी गृहिणी यानी कि मेरी पत्नी। शिशौः कर्णौः, शिशौः माने बच्चों के, कर्णौ माने कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर देती है, दीन वदना माने दीन मुख वाली, दीन वदना। अब ये दीन वदना मीन्स क्या होता है? दीन वदना मीन्स दीन मुख वाली। मई माने मुझ, मई माने मुझ। छीड़ो उपाय माने उपायहीन, उपायहीन लिख लो भाई, मुझ उपायहीन। यद माने जो, कृतम माने की है या डाली है, दृशौ माने दृष्टि, अश्रु बहुले माने आंसुओं से परिपूर्ण। तत् माने वह, अंतः शल्यम माने मेरे अंतःकरण में, शल्यम माने कांटे की तरह,
मे माने मेरे, त्वमसि माने त्वम माने तुम, असि माने हो, पुनरुद्धर्तुम उचितः, निकालने में समर्थ, आप ही उसको निकालने में समर्थ हो। हाँ हाँ, आपस में बात करने वालों को ब्लॉक कर दिया जाए, टीम से मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। हाँ यूपीएससी, बिल्कुल एक एक मीनिंग पे ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं। तो अये लाजान उच्चैहि, अरे खीले ले लो मार्ग में वचनम आकरणे, खील बेचने वाले के वचनों को सुनकर मेरी गृहिणी ने मेरे बच्चों के कानों को बंद कर दिया, यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मुझ उपायहीन पर जो दृष्टि डाली है, जो आंसुओं से परिपूर्ण दृष्टि डाली है, वह अंतः शल्यम, वो मेरे अंतःकरण में शल्य की भांति चुभ गई है। हे राजन, त्वमसि, तुम ही हो, अब उसको तुम ही हो जो निकाल सकते हो, यानी अब तुम ही उस शल्य को, उस कांटे को निकालने में समर्थ हो। ठीक, कहानी आप याद कर लो ना, कुछ नहीं याद हो रहा तो कहानी याद कर लो कि मार्ग में खील बेचने वाले की, अरे खीले ले लो, अये लाजान, अरे खीले ले लो, उच्चैहि, ऊंचे स्वर में, वचनम आकर्ण, खील बेचने वाले की के वचनों को सुन करके, आवाज को सुन करके, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक ढक दिया, और आंसुओं से भरी दृष्टि जो मेरी ओर डाली है, मुझ उपायहीन की ओर जो दृष्टि डाली है, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह, शल्य की तरह चुभ गई है। अब हे राजन, आप ही उसको निकालने में समर्थ हो। बस यही देखो, फिर से ये पढ़ लो, अरे खीले ले लो, ऐसा ऊंचे स्वर से रास्ते में बेचने वाले की आवाज सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, और मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, वो मेरे हृदय में बाण के समान चुभी है ना। कांटे शल्य माने कांटा या बाण दोनों होता है, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हो। बस नेटवर्क इशू नहीं है भैया, जो तुम्हारे यहां होगा, यहां नहीं है। बताओ ये कहां से है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। भाषा सुमाने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, या फिर अलौकिक कह सकते हो इसको, अलौकिक कहो या दिव्य कह लो, एक ही बात है। गीर्वाण माने देव, और भारती माने वाणी। वैसे तो भारती माने सरस्वती होती है, गीर्वाण भारती, देवताओं की वाणी, देववाणी। अब देववाणी है तो संस्कृत भाषा कह सकते हो। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मात अपि सुभाषितम। सुभाषितम माने सुभाषित, तस्मात अप माने उससे भी। क्योंकि उसका, तस्या माने उसका, मधुरम काव्यम, काव्य मधुर है, और उससे भी मधुर सुभाषित है, सुंदर वचन है। क्लियर, बिल्कुल सुभाषित रत्नानी से है, जीवन वर्मा जी, पंडित शैलेश, बिल्कुल वीआईपी जी। हाँ चलो भैया, समझ में आया कहां से आया है। रत्नानी से
यानी कि ये आप जान गए तो 2 अंक आपका पक्का। संदर्भ के 2 अंक। और हमने एक वीडियो इस पर बनाया है कि संस्कृत के गद्यांश कैसे पहचाने। एक वीडियो मैंने संस्कृत पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांशों पर ऑलरेडी डाल रखा है, ये वाला भी देख लो और वो वाला भी देख लो। 95 टारगेट के लिए केवल पास होना है तो केवल यही देख लो, बस केवल पास ही होना है। मतलब टारगेट अच्छे नहीं है, एवरेज आपको अंक लाना है तो एक ही देख लो। फंसा तो फंसा, नहीं तो आप हंसा और का जग हंसा। फंसा तो फंसा, नहीं तो जग हंसा। सामान्य साहित्यिक सब पढ़ें, सामान्य और साहित्यिक सबके लिए है। मैंने कहा ना, कितनी बार समझाऊं, हिंदी कंबाइंड है, केवल व्याकरण अलग है। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है, क्योंकि उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुभाषित हैं। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और इसके आगे क्या है? व्यये कृते वर्धते एव नित्यम। नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है। न चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारकारी, और भार स्वरूप भी नहीं है। व्यय कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर, वर्धते नित्यम, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ठीक है। हाँ, यह भी आपका कहां से है? सुभाषित रत्नानि से है। ठीक है। यानी न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, हरण कर सकता, छीन सकता, न भाई बांट सकता है, और ना ही भार कारक है। तथा बांटने से बढ़ती है विद्याधनम। और ये थोड़ा सा समझिएगा, खांसी आ रही है, बर्दाश्त करिएगा। कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलास्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। फिरोजाबाद का पुराना जिला कौन सा? मैंने लिख दिया है जनपद सब खंड काव्यों पे भाई। ठीक है। कि विद्या विवादाय, विद्या झगड़े के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। कि विद्या विवादाय किसकी? पहले समझो, खलस्य माने दुष्ट की। तो दुष्ट की विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन मदाय, घमंड करने के लिए, मदाय माने मद के लिए, घमंड करने के लिए, और दुष्ट की शक्ति दूसरों को, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने पीड़ित करने के लिए। भाई दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो, साधु की, इसके विपरीतम एतत्, एतत् माने इसके, विपरीतम माने विपरीत, साधो माने साधु की, इसके विपरीत साधु की विद्या जो होती है वो काहे के लिए होती है? साधु की विद्या ज्ञान के लिए, साधु का धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अब समझ में आया? हाँ, पृथ्वीराज चौहान, कि भाई दुष्ट और साधु दो लोगों की यहां बात है। विद्या, भाई विद्या जैसे है, अगर यही विद्या दुष्ट के पास है तो यह विद्या क्या करेगी? विवाद पैदा करेगी।
और यही विद्या अगर साधु के पास है तो ये क्या करेगी? ज्ञान देगी, दूसरों के ज्ञान के लिए होगी। अगर दुष्ट व्यक्ति को, खलस्य माने अगर दुष्ट के पास धन है तो दुष्ट केवल और केवल घमंड करेगा, तो दुष्ट का धन घमंड करने के लिए है। और साधु के पास यानी सज्जन के पास अगर धन होगा तो वो दान करेगा उसका। अगर दुष्ट के पास भैया शक्ति आ जाए तो क्या करेगा? दूसरों को पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। लेकिन सज्जन के पास अगर शक्ति आ जाती है तो वो उससे दूसरों की रक्षा की करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है, शक्ति। हाँ, समाजशास्त्र की कल 10 बजे क्लास 9-10 बजे आएगी, है ना? अंश याद हो। ठीक है, जिसको ना समझ में आए फिर यहां से समझ लो। देखो आधा यहां पर दिया है कि प्रीणाति यह सुचरित पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम। प्रीणाति यह सुचरितै पितरम सपुत्रो। ठीक है, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितै ही माने सुंदर चरित्रों से, पितरम माने पिता को, सह माने वह, पुत्रो माने पुत्र है। वही सच्चा पुत्र है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को क्या करता है? प्रसन्न करता है। काहे से? सुंदर चरित्र से। अच्छा, इसका मतलब है कि आज आप लोग शेयर नहीं करोगे, है ना? क्योंकि आज संख्या कम है। अगर टॉपिक मन का न हो, सबको कुछ आता हो तो भाई बंद कर दें, है ना? और क्या होता है। ठीक है, हाँ। एजुकेशन की भी क्लास ले लेंगे। हाँ, वीडियो सब शेयर कर देंगे। मैं देखता हूं इसके दो नीचे की लाइन कहाँ गई हैं। हाँ, लिख देते हैं भाई, मुझे ध्यान नहीं था। तन्मित्रम तन्मित्रम मापदि सुखे समक्रियम। एतत् त्रयम जगति पुण्यकृताम पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है, ठीक है। तो भैया समझो, अब समझो भाई, प्रीणाति यह सुचरित है। आए का है? तुम तो भाई गॉड हो, सब कुछ जानते हो। गॉड आदमी तो अंतर्यामी होता, वो सब जान जाता है। किताब हम कौन से प्रकाशन की ले लें? है? कौन से प्रकाशन की ले लें? पाठ तो वही होंगे,
कौन से प्रकाशन की किताब पर पढ़ लो, जो सिलेबस में पाठ तो वही होंगे। तो ये चाहे जिस प्रकाशन से ले लो, इसका श्लोक तो यही होगा। वाह भाई वाह, अद्भुत है मेरे भाई। हाँ, तो प्रीणाति यह सुचरितई ही पितरम सा पुत्रो। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितई ही माने सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सा पुत्रो वह पुत्र, वह पुत्र है। प्रीणाति यह सुचरितई, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सु माने सुंदर, चरितई माने चरित्र से, पितरम माने पिता को, सा माने वह, पुत्रो माने पुत्र है। जो अपने पिता को सुंदर आचरण से, सुंदर चरित्र से प्रसन्न करता है, वह पुत्र है। यद माने जो, भर्तुः एव, भर्तुः माने देखो भर्तुरेव लिखा ना, तो भर्तुः एव, भर्तुरेव हो जाएगा, संधि विसर्ग का रा हो जाएगा, तो भर्तुरेव हो जाता है। ठीक है, भर्तुः का हो जाता है भर्तुर, है ना, भर्तुर। और इस भर्तुर में जब एक एव की संधि हो जाएगी तो रेव ए की मात्रा लग के भर्तुरेव सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? भर्तुरेव सिद्ध हो जाता है। ठीक है, यहां देखो तो भर्तुः एव, यद माने जो, भर्तुः एव यानी कि स्वामी का ही हितम इच्छति, हित चाहती है, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी है। जो स्वामी का ही हित चाहती है वह पत्नी है। तत् माने वह, मित्रम माने मित्र है, आपदि माने दुख, सुखे माने सुख में। आपदि माने दुख में, सुखे माने सुख में, समक्रियम माने समान रूप से कार्य करता है। क्रियम माने करना या व्यवहार करना, कार्य करना, आचरण करना, समान व्यवहार करना। तत् मित्रम आपदि सुखे समक्रियम, वह मित्र है जो आपदि माने दुख में, सुखे माने सुख में, समक्रियम माने समान आचरण करता है। तुम्हारे सुख से सुखी, तुम्हारे दुख से दुखी, और तुम सुखी हो तो तुम्हारा मित्र है, तुम दुखी हो तो तुम्हारा मित्र। तो जो दुख और सुख में समान रूप से आचरण करता है वह मित्र है। एतत् माने ये, त्रयम माने तीन, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो माने पुण्यवान लोग, लभंते माने प्राप्त करते हैं। ये तीन यानी कि चरित्रवान पुत्र और हित की इच्छा करने वाली पत्नी और समान रूप से व्यवहार करने वाला मित्र, ये तीन संसार में पुण्यवान लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अरे समाज शास्त्र कल पढ़ा देंगे, कहां ना। समझ में आया बात? चलो भाई आगे बढ़े। हाँ चलो अब ये समझो, ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयोः, सा योनिः सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्ऋतिः। अब बहुत बढ़िया श्लोक है। ऋषयो माने ऋषियों ने, बोलो ऋषयो माने ऋषियों ने। राक्षसीम आहुः, इसको अलग करेंगे तो राक्षसीम और हो जाएगा अलग आहुः। आहु माने कहा है, ठीक है, आहु माने कहा है। राक्षसी माने राक्षसी, ठीक है, राक्षसी। वाचम माने वाणी को। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, वाचम उन्मत्त दृप्तयोः, ठीक है। ठीक है तो ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचम माने वाणी को, वाचम माने वाणी को। उन्मत्त दृप्तयो माने घमंड से, मतवाले और घमंड से युक्त लोगों की वाणी को
राक्षसी कहा है। मतवाले और घमंडी लोगों की वाणी को राक्षसी कहा है। किसने? ऋषियों ने। क्योंकि जो मतवाला होगा, जो घमंडी होगा, वो जब भी बोलेगा भैया विष उगलेगा, और जब विष उगलेगा तो क्या होगा? सभी बैर उत्पन्न होंगे। तो ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचम माने वाणी को, उन्मत्त दृप्तयो यानी मतवाले और घमंडी व्यक्तियों की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम। योनि माने होता है उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। सर्व वैराणाम माने सभी बैरों की, बैर माने शत्रुता, सभी बैरों की। सा माने वही, लोकस्य माने संसार की, ही माने क्योंकि, निवृत्ति माने नाश का कारण है, और वही नाश का, संसार के नाश का कारण है। बात समझ में आई? नहीं आई? चलो भाई हिंदी में समझ लो। ऋषियों ने उन्मत्त और घमंडी यानी कि अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वो समस्त बैरों को उत्पन्न करने वाली है और संसार की विपत्ति का कारण है। विपत्ति यानी दुख का, नाश का। निवृत्ति माने दोनों चीजें होती, दुख या नाश होता है। तो आप समझो, फिर से समझो ना क्या मैंने कहा था। वाचम उन्मत्त द्रप्तयो, इतना ध्यान रखना। वाचम माने वाणी को, उन्मत्त माने मतवाले, और द्रप्तयो माने घमंडी लोगों की। किसने कहा है? ऋषियों ने कहा है। क्या कहा है? राक्षसी कहा है। किसको कहा है? वाणी को कहा है। ठीक है। तो ऋषियों ने घमंडी और मतवाले लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही वाणी समस्त बैर भावों की जननी है और वही संसार के विनाश और दुख का कारण है। ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। व्यति सजति पदार्थानंतरः को अपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः। समझ में आ रहा हो? सॉली में घर पर था, सॉली में कल नहीं आ पाया। सॉली क्या है भाई? सॉली वाली मत बोलो इस समय, सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करो भाई, सॉरी और बोलने का कोई मतलब नहीं है। व्यति सजत, अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं लेके आया हूं। व्यति सजत माने मिलाता है, मिलाता है, ये ध्यान रखना। यही सबको भूल जाते हैं सब बच्चे। पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, कोअपि माने कोई, हेतु माने कारण। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। क्या है? व्यति सजति माने मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को, अंतरः माने आंतरिक, कोवप माने कोई, हेतु माने कारण। कि कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। पहली लाइन का अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, अच्छा हुआ? हाँ, वह सब छोड़ो, का पकड़ो। समझ में आया? अच्छा, कहां से? ये सब सुभाषित रत्नानी से। अभी 4-5 इससे पहले जो पढ़ाया सुभाषित रत्नानी से है। जैसे पाठ बदलेगा मैं बता दूंगा। अभी सुभाषित रत्नानी का है ये। हाँ, तो आप लोग बताते रहिए ना, श्लोक आए तो बताते रहो कहां से है। सुभाषित रत्नानी से है और संदर्भ के 2 अंक मिलते हैं। नहीं पहचान पाओगे तो दिक्कत तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो ये सुभाषित रत्नानी से है। और सुभाषित रत्नानी चैप्टर जो छोड़ेगा वो भैया समझ लो 7 अंक छोड़ रहा है। सुभाषित रत्नानि भोजस्य औदार्यम,
ये समझ लो 5 लाख 4-5 लाख बच्चों ने देखा है ये वाले वीडियोस हमारे। आप देखो जाकर के, 4-5 लाख बच्चों ने देखा। क्यों देखा? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो क्यों देखते हैं? है ना, कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट जिसपे 10-5 हजार बच्चे ही देखते हैं, वही तो टॉपर होते हैं। हाँ, तो सुभाषित रत्नानी से ये भी है, उससे पहले वाला भी है और उससे पहले वाला भी है। तो हमने क्या कहा कि कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना माने नहीं, खलु माने निश्चय ही, बहि उपाधीन, बाह्य उपाधियों पर, बाह्य उपाधियों पर। एक गाना सुना होगा, ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो। अब इसमें नायक क्या कहना चाहता है बताओ? नायक जो है वो नायिका के हार पर, क्रीम पाउडर पर, लाली लिपस्टिक पर प्रेम नहीं कर रहा है, वो उसकी सादगी पर प्रेम करता और उसके आंतरिक प्रेम कर रहा है वो, कि तुम कुछ भी नहीं किए हो फिर भी हमको सुंदर लग रही हो, है ना। हाँ, तुम कुछ भी नहीं श्रृंगार किए हो तो भी तुम सुंदर हमको लग रही हो, क्योंकि हम तुमको आंतरिक प्रेम करते हैं। अब ये मसला यही है कि व्यतिसजति पदार्थान अंतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है, और न खलु, निश्चित रूप से, ना माने नहीं, बहि उपाधीन, बाह्य उपाधियों पर, बाहरी सजावट पर, प्रीतयः माने प्रेम मोहब्बतें, संश्रयन्ते माने आश्रित रहती हैं। ये जो लब है, ये जो प्रेम है, ये जो मोहब्बतें हैं, ये संश्रयन्ते माने आश्रित नहीं रहती हैं बाह्य उपाधियों पर। सच्चा प्रेम बाह्य उपाधियों पर आश्रित नहीं रहता है, बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहता है, वो आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। ये जो मोहब्बत है, जो क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक से मोहब्बत करता है, वो असली मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत हृदय से होती है, सच्ची सुंदरता हृदय की है। द ट्रू ब्यूटी पढ़ लो भैया कविता जा करके, है ना, पता चलेगा कि सच्ची सुंदरता क्या है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि पदार्थों को कोई आंतरिक कारण है जो आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम बाह्य कारणों पर, प्रीति बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं रहती। क्योंकि ही माने क्योंकि, विकसति माने, अब इसका कारण भी बताता है, यहां पर प्रूफ भी दे रहे हैं। कभी क्या कहते हैं, विकसति माने विकसित होता है यानी खिलता है, ही माने क्योंकि, पतंगस से माने सूर्य के, उदय माने उदित होने पर, पुंडरीक माने कमल, क्योंकि पुंडरीक जो है कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। और द्रवति माने पिघलती है, द्रवति माने पिघलती है, चा माने और, हिमरश्मौ, हिमरश्मौ माने चंद्रकांत मणि, हिमरश्मौ माने चंद्रमा, उदगते माने उदित होने पर। हिमरश्मौ उदगते, चंद्रमा के उदित होने पर, चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि, द्रवति माने पिघलती है। क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। यह प्रूफ हो गया कि कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। यह है प्रेम, क्योंकि चंद्रकांत मणि ने प्रेम किया है किससे? चंद्रमा के प्रकाश से, और कमल ने प्रेम किया है सूर्य के प्रकाश से। तो प्रीति जो है, प्रेम जो है, वो बाह्य कारणों पर आधारित नहीं है, उसकी आंतरिक कारण है। ये वाला इसमें बहुत मस्त है, ठीक है। कि कामान दुग्धे विप्रकरसति लक्ष्मीं, कीर्तिम सूते दुष्कृतम याहिनस्ति,
शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सुनृताम वाचमाहुः। कि कामान माने कामनाओं को, अब यहां से उल्टा पढ़ो। धीराह माने धीर पुरुषों ने, धेनु माने गाय, सुनृताम माने सत्य से युक्त, सत्ययुक्त, वाचम माने वाणी, आहु माने कहा है। ठीक है, धीर पुरुषों ने सत्ययुक्त वाणी को ऐसी गाय कहा है। क्या कहा है? नीचे लाइन से उल्टा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सत्य से युक्त वाणी को धीर पुरुषों ने ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध, शांत और मंगलों की माता है, जो कामनाओं को दुहती है यानी इच्छाओं को पूर्ति करती है। विप्रकर्षति माने समाप्त करती है, अलक्ष्मी माने निर्धनता को, विप्रकर्षति माने नष्ट करती है, अलक्ष्मी माने निर्धनता को। कीर्तिम माने कीर्ति को, सूते माने बढ़ाती है, दुष्कृतम माने पापों को, या माने जो, हिनस्ति माने नष्ट करती है। ठीक, धीर पुरुषों ने सत्ययुक्त वाणी को ऐसी गाय कहा है, ऐसी शुद्ध शांत और मंगलों की माता, शुद्ध शांत और मंगलों की माता है। मतलब धीर पुरुषों ने सत्ययुक्त वाणी को ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध, शांत और समस्त मंगलों की, समस्त कल्याण की जननी है, जो कामनाओं को दुहती है यानी इच्छाओं की पूर्ति करती है, निर्धनता को समाप्त करती है, कीर्ति को बढ़ाती है और जो पापों को नष्ट करती है। ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो कि जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, जो कीर्ति को बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है, शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों की माता है। धैर्यवान यानी धीर पुरुषों ने सत्य और प्रियवाणी को ऐसी गाय कहा है। ऐसे लिख सकते हो कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। है ना? ये तो मैंने उस दिन बहुत अच्छे समझाया था, है ना, मासूम चेहरा वाला गाना भी सुनाया था कि परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्रों को, विष कुंभम, ये भी सुभाषित रत्नानी से है, विष कुंभम पयोमुखम, यानी जिस विष कुंभम, विष के ऐसे घड़े के समान जिसके मुख में दूध है, जिसके मुख में दूध है, विष का दूध भरे मुख वाले विष के घड़े को जैसे त्याग दिया जाता है, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग दो। और ऐसा मित्र मिल जाए भैया, दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, जो मित्र भी है और शत्रु भी है। का पूछना, रोज तुम बर्थडे करते हो, रोज बर्थडे करने चल देते हैं वहां से, हैप्पी बर्थडे, उल्टा सीधा रोज बर्थडे होता है, हर दिन जन्म होता है। कमेंट किस लिए दी जाती है भैया कि आप यहां पर जो मीनिंग्स ना आए, है ना, जो ना आए मीनिंग्स वो पूछ लो। हाँ सरवन, तुम भी लग जाओ उसके पीछे। हाँ, एजुकेशन का भी करा देंगे, सब करा देंगे। तो किताब से पढ़ने की क्या जरूरत है, क्लास पढ़ लो, तुमको याद होना चाहिए, है ना। समझ में आया? ये बात समझ में आई? जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, परोक्ष रूप में कार्य बिगाड़ने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्रों को, ऐसे मित्रों को विस्कुंभम पयोमुखम वर्जयेत,
त्याग देना चाहिए, मुंह में दूध भरे विष के घड़े के समान। ठीक है, वही वाला यहां पर लिखा है कि जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं, वैसे त्याग देना चाहिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है, सुभाषित रत्नानि से ये भी है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल की एक एक बूंद के निपातेन माने गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल की बूंदों के क्रमशः निपातेन माने गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु, वही कारण, हेतु माने वही कारण, सर्व विद्यानाम समस्त विद्याओं का है, धर्मस्य धर्म का है और धनस्य धन का है। वही कारण धर्म का है, धन का है और विद्या का है। ऐसे तो है नहीं कि बाल्टी उठाए और विद्या तुम्हारे दिमाग में बाल्टी भर के डाल दिया। तो जैसे बूंद बूंद करके, थोड़ी थोड़ी करके हम ज्ञानार्जन करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम धर्म कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही हम धन कमाते हैं। वो अलग बात है कि कहीं से तुमको गठरी मिल गई, नोटों की बंडल मिल गया, वो अलग बात हो गई, है ना। हाँ ठीक, तो भैया यहीं तक था। ये 8-10 श्लोक जो थे मैंने समझा दिया आपको, है ना। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। बात तो सही है, खैर बात बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम हार मानोगे तभी जब तुम में ताकत नहीं होगी। ताकत नहीं होगी तो हार माननी पड़ेगी, ना मानोगे तब भी हार जाओगे। तो जब ताकत होगी तो तुम कमजोर होते हुए भी बलवान हो, क्योंकि तुम में ताकत है ज्ञान की, और ज्ञान की ताकत से बड़ी कोई ताकत दुनिया में है नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन। यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय एजुकेशन, है ना। इसका पीडीएफ और किसी को कोई प्रॉब्लम? तुमको याद हो तो ठीक है, नहीं तो किताब से पढ़ लो जाके। जब याद ही नहीं होगा तो चाहे जहां से पढ़ो, याद होना जरूरी है।